हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में रेजिस्टेंस की कहानी को अच्छे से समझ लिया था, ओम के नियम को समझ लिया था, ओम के नियम का सदिश रूप भी देख लिया था, यानी वेक्टर फॉर्म भी देख लिया था। अब कहानी का जो अगला पड़ाव है वो आ चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, ठीक है ना, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो मेनली प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, क्यों हम प्रतिरोधों को संयोजित कर रहे हैं, और ये प्रतिरोध बाहर से कहीं से आ रहा है क्या? क्योंकि हम तो अभी तक ये जानते थे कि ये किसी ना किसी कंडक्टर के अंदर उत्पन्न होता है ना। ये बाहर से कहीं से आ रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि संयोजन करेंगे। भाई नया प्रतिरोध हम कैसे जोड़ सकते हैं? बाहर से लेके आ रहे हैं, या क्या ये अंदर वाला ही प्रतिरोध है जिसको जोड़ रहे हैं? तो नहीं। पहली बात तो ये समझिए कि हम जो रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में मार्केट में बिकते हैं, है ना। ये मार्केट में मिलते हैं। मेनली हम जो कंडक्टर लेते हैं, कोई भी कंडक्टर लेते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर पहले से क्या होता है, रेजिस्टेंस का नेचर होता है, यानी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी मौजूद होती है। लेकिन कभी कभी वो रेजिस्टिविटी हमारे अनुरूप नहीं होती है, यानी हमको जितने की आवश्यकता है उससे कम होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और मार्केट से आर्टिफिशियल क्या लेके आते हैं, रेजिस्टेंस लेके आते हैं। और इन रेजिस्टर्स को, इन रेजिस्टर, देखिए इनको रेजिस्टर्स बोलूं मैं या रेजिस्टेंस बोलूं, बात एक ही है। ओके, रेजिस्टेंस बोलिए या रजिस्टर्स बोलिए, मेनली मार्केट में आपको रजिस्टर्स के नाम से मिलेंगे। अब रजिस्टर मत बोल दीजिएगा, अदरवाइज कॉपी लेके चले आएंगे आप, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर्स हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे मिलते हैं, कॉपी किताब की दुकान पे नहीं, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स जब आप देखेंगे तो रजिस्टर्स कैसे आपको दिखाई देंगे, तो ये रजिस्टर्स आपको दिखाई देंगे ऐसे कुछ शेप में। जैसे आप जुगजुगिया वाला बल्ब देखे होंगे, है ना। जुगजुगिया वाले बल्ब में क्या होता है कि ऐसे दो नीडल निकले होते हैं, है ना, और यहाँ पे लाइट लगी होती है। या पहले के ज़माने में हम लोग जब बहुत छोटे थे तो 10 रुपये का फ़ोन आता था जिसमें गाना बजता था, कजरारे कजरारे। तो गाने का जो एकदम कोने पे देखेंगे एक लाइट जल रही होती थी, उस लाइट को अगर आप निकालेंगे तो उसमें भी दो नीडल आपको मिलेंगे, है ना, दो टर्मिनल है ये, ओके, या दो इंड है। इन्हीं दोनों को जब हम किसी क्या करते थे, मतलब वो जो लाइट निकालते थे उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते थे तो लाइट जलने लगती थी। बस ऐसे ही रजिस्टर्स भी अपना है। रजिस्टर्स में भी क्या है कि मेनली दो इंड है और इस तरीके का शेप है। अच्छा, रजिस्टर की एक और खास बात है कि जब आप रजिस्टर लेंगे तो अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो आप उसको देख के ही पता कर लेंगे कि ये कितने ओम का प्रतिरोध यानी कितना रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसको पहले इस फर्क को पकड़िएगा पहले, रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स डिवाइस है ये, ठीक है ना। क्या है ये, डिवाइस है, डिवाइस है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था पहले कैपेसिटेंस, ठीक है ना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नहीं पहले आया था। एक्चुअल में कैपेसिटेंस के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, कैपेसिटर। इसको कनेक्ट करिए, कैपेसिटर क्या है, इट इज अ डिवाइस जो स्टोर कर रहा है ना। और ये कितना स्टोर कर रहा है एनर्जी को, या कितना क्या बोलते हैं, चार्जेस को होल्ड कर पा रहा है, उसको अगर हम मेजर करेंगे तो वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। वैसे ही एक रजिस्टर क्या है, ये डिवाइस है, और ये कितना, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्ट कर रहा होगा किसको, धारा को। तो कितना कर रहा है, ये कितना का आंसर देता है रेजिस्टेंस। समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस मतलब ये डिवाइस है, इसीलिए मैंने बोला ना कि रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। रेजिस्टर्स इज अ डिवाइस, यानी ये जो मैं मार्केट से लेने जाऊंगा तो मैं रजिस्टर लूंगा, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर 4 कलर की क्या लगी होंगी, पट्टियां लगी होंगी, कलरफुल स्ट्रिप लगी होंगी, ठीक है ना, 4 कलरफुल स्ट्रिप होंगे, कलरफुल स्ट्रिप होंगे। और ये 4 कलरफुल स्ट्रिप ही इसके रेजिस्टेंस को बताएंगे। आई बात समझ में, है ना। तो व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर इज अ डिवाइस। वो क्या करेगा, तो वो जाके फ्लो कम कराएगा, किसका, करंट का, और इसको मापते किस में है, रेजिस्टेंस में। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। जैसे कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटर डिवाइस है, इसकी कैपेसिटी मेजर करना कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल।
अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो 4 कलरफुल स्ट्रिप, पता चल जाएगा रेजिस्टेंस। अब हम ये मार्केट से लेके आते हैं और मार्केट से लाके किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परिपथ के अंदर, क्योंकि परिपथ मतलब आप जानते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ परिपथ, तो जिसमें आप देख रहे हैं जैसे तार वार बिछा है आपके घरों में, है ना, वायरिंग की गई है, बोर्ड वोर्ड लगा है, उससे बल्ब चल रहा है, तो कहीं पे टीवी, कहीं पे पंखा, ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है। पूरा घर आपका क्या है, तार से कनेक्टेड है, तो ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, सर्किट। आया समझ में। वैसे ही मान लीजिए वो पूरा का पूरा ले लिए तो पूरा सर्किट हो गया। और एक डिवाइस के अंदर, जैसे टीवी के अंदर हम चले जाएं, तो टीवी के अंदर मतलब टेलीविजन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे मतलब एक प्लेट मिलेगी, उस प्लेट के ऊपर बहुत सारे आपको छोटे ऐसे क्या मिलेंगे, डायोड टाइप में मिलेंगे। नहीं डायोड समझ पा रहे हैं तो छोटे ऐसे खूंटियां नजर आएंगी, है ना। तो वो क्या है, वो एक्चुअल में वहां भी एक पूरा पूरा सर्किट ही फैला हुआ है। आया समझ में। तो वहां भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस हम वहां भी यूज कर सकते हैं, सर्किट में भी यूज कर सकते हैं, जहां जरूरत है वहां यूज कर सकते हैं। भाई रजिस्टर का काम क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रजिस्टर, मेन वर्क ऑफ रजिस्टर। तो भैया इसका काम यह है कि वो धारा को क्या करेगा, कम कराएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बाहर से क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपने अनुसार धारा का फ्लो कम या ज्यादा करा पाए। समझ में आ रहा है, ठीक। यानी पहले से जो मौजूद है उससे हम अपने अनुसार काम करा पाए। क्या बातें क्लियर हुई। क्यों रजिस्टर लेके आया मार्केट से, ताकि धारा का फ्लो हमारे अनुसार हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर हमको कैपेसिटर मिल जाएगा, रजिस्टर मिल जाएगा तो कैसे उनको जोड़ेंगे और कैसे उनका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ना। एक बार अगेन मैं बोल दे रहा हूं, वाई। तो वाई आप खुद लिखेंगे, लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये भी लिख लीजिएगा कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है। इन तीनों का मतलब भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और वाई जरूर लिखिएगा, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम धारा के फ्लो को स्वयं कंट्रोल कर पाए, ओके। अब हमारे पास बहुत सारे क्या मिलेंगे, रजिस्टर मिलेंगे। अब उनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब क्यों बहुत सारे हम रजिस्टर लेके आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले हम लेके आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से मौजूद हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हम ला रहे हैं। दोनों कंडीशन है। मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है। दोनों केसेस को पहले समझ लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक सर्किट है हमारे पास और इस सर्किट में हमने क्या लगाया है, रजिस्टर लगाया। देखिए रजिस्टर का जो सिंबल होगा ये होगा। मैं बार बार ऐसे लिखूंगा तब तो बड़ा ऑकवर्ड लगने लगेगा, है ना। ऐसे आप फील कम कर पाओगे। आप ऐसे भी फील बहुत कम करोगे, ये ज्यादा फील है उनको लगता है देता है, बट इसके जवाब हम इसको यूज करेंगे, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक और परिपथ लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और परिपथ लगा दिया। ये एकदम कैसे है, जैसे हार्ट बीट आप देखते हो ना, है ना, दिखाई देता है, तो वैसे ही है, ठीक है। लाके यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए ये सभी का सभी चारों ओर से आके एक जगह पे कनेक्टेड होता है कि नहीं होता है। आपके घर में जितना भी बिजली का वायर है वो सब जाके मेन बोर्ड से ही तो कनेक्ट होता है। तो वैसे ही ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, ये सर्किट किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। अच्छा बैटरी है, बैटरी के पास अपना क्या होगा, पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी ने क्या किया, अपने अंदर चार्ज होल्ड करके रखा है। तो बैटरी के पास क्या होगा, पोटेंशियल। मैंने मान लिया पोटेंशियल कितना है, V है। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे वहां जो घरों के अंदर सर्किट होता है उसमें कहीं प्रतिरोध नजर ही नहीं आता है, बल्ब आता है, बल्ब नजर आ रहा होगा, कहीं पंखा नजर आ रहा होगा, कहीं कुछ नजर आ रहा होगा। आपने तो पूरे परिपथ में खाली क्या जोड़ा हुआ है, प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। दैट मीन्स केवल और केवल रजिस्टर जोड़ा हुआ है। तो ऐसा तो कोई सर्किट हमने देखा ही नहीं। हाँ सही बात है, ऐसा कोई सर्किट आपको नजर भी नहीं आएगा जिसमें केवल प्रतिरोध नजर आ रहा है ना। केवल प्रतिरोध थोड़ी ना होगा। अरे भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिवाइसेस होंगे। यहाँ पे टीवी होगा, हो सकता है, यहाँ पे फैन होगा, ठीक है, इसको समझिए पहले। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, मतलब यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ बल्ब होगा, है ना, बल्ब होगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन होगा, यहाँ पे आयरन मैन होगा, सॉरी आयरन मतलब प्रेस होगा केवल, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है पूरे में। एक और बच गया, रेफ्रिजरेटर होगा यहीं पे, और कुछ हो सकता है, कूलर। यहाँ पे बीच में आप कूलर लगा दीजिए और एक साइड AC भी लगा दीजिए, नहीं कूलर से काम चल रहा है तो
और कौन हो सकता है और परिपथ में और कुछ? हाँ, इधर मिक्सर लगा देते हैं, इधर ओवन लगा देते हैं, है ना, इधर मोबाइल चार्जिंग में लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी कुछ और कर सकते हैं। कौन? लैपटॉप चार्ज में लगा देते हैं। और कुछ? और कुछ? और कुछ? स्कूटर, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, एक साइड हम लोगों ने यहाँ पे स्कूटी ले लिया है, स्कूटी चार्जिंग में लगा दी है। तो ये परिपथ भरा पड़ा है, लेकिन हमारा फोकस किस पे होगा? रजिस्टर पे, यानी डिवाइसेस से भरा पड़ा है, बट हम उसको नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? रजिस्टर्स पे। ठीक है, अब मेरे ध्यान से समझिए, जैसा कि मैंने बोला कि मैं रजिस्टर को अगर ऐसे जोड़ रहा हूं, मतलब जोड़ने का भी कहानी नहीं समझा रहा हूं, मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि हो सकता है कि परिपथ में पहले से ये लगा हो और 3 जगहों पे लगा हो, 3 अलग अलग हो। इसको मान लेता हूं R1, इसको मान लेता हूं R2, इसको मान लेता हूं R3। पहले केसेस समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, R1 R2 R3। तो मैं सोचूंगा यार 3 को हटाओ, 1 को लगा दो, ऐसा नो यार, 3 तो लगाने से बढ़िया है 1 लगा देते हैं, है ना। तो हम अगले केस में क्या कर देंगे, इन तीनों को हटाएंगे, तीनों को हटा के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या? 1 लगा देंगे, है ना, जिसका मान लेता हूं कि यहाँ पे ये RE है, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो क्या होगा, इन तीनों के बराबर, इन तीनों के बराबर या इन तीनों के जैसा क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। ठीक है, तो पहला केस ये कि डिवाइस में सर्किट में पहले से लगा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको हटा के 1 लगा दे रहे हैं। दूसरा केस ये हो जाएगा, ये तो फर्स्ट केस है, आप लिख लोगे फर्स्ट केस, बिल्कुल। अब सेकेंड केस देखिएगा, सेकेंड केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे जो चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 ओम आए, 5 ओम प्रतिरोध पैदा हो पूरे सर्किट के अंदर। अब मैं 5 ओम का कोई भी कंडक्टर कोई भी रजिस्टर जा रहा हूं ढूंढने, तो मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में कोई 5 ओम का रजिस्टर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि छोटे छोटे यानी जो हमारे पास है रजिस्टर, उनकी मदद से हम उस रेजिस्टेंस को पैदा करेंगे सर्किट के अंदर। पहला केस जिसमें पहले से मौजूद है और हम उसको हटा के अलग लगा दे रहे हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब इन तीनों के बराबर कैपेसिटी का रजिस्टर होगा मार्केट में। अगर नहीं है तब उस कंडीशन में जो हमारे पास है उसी से हम जो चाहिए वो बनाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन इसलिए भी होता है, अब वाई आपका ज्यादा क्लियर हो गया होगा, है ना, कि मार्केट में अगर उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास जो है उससे हमारी जो इच्छा है उतना रेजिस्टेंस पैदा करना। ठीक है, लिख सकता हूं मैं, उपलब्ध रजिस्टर्स से इच्छित रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर्स का। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3। मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। आई होप अब ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आप बहुत जल्दी इसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहला तरीका जो है कॉम्बिनेशन करने का रजिस्टर का, वो है श्रेणी क्रम। दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल्कुल। अब कहानी को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कैसे हम प्रतिरोधों को, कैसे हम रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे सीरीज में, और सीरीज में जोड़ने से क्या होता है ना, और कब हम सीरीज में जोड़ेंगे, ये दोनों बातें समझेंगे। ओके, सीरीज में जोड़ने से क्या होता है एंड जोड़ेंगे तो कब जोड़ेंगे, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
इसमें इंक डालिए तब तक, ये दोनों में इंक डालिए। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बार पॉज कर दीजिएगा 1 सेकंड। चलिए अब देखिएगा, मेनली मैंने क्या लिया यहाँ पे, परिपथ लिया कुछ इस तरीके से। कैसे जोड़ना है पहले ध्यान दीजिएगा। मान लेता हूँ कि 3 प्रतिरोध है मेरे पास। ये वाला है प्रतिरोध R1, मतलब एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2, ठीक है, ये तीसरा रजिस्टर है R3। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये R1 है रजिस्टर के कितने इंड होंगे, 2 इंड, मैंने पहले ही बताया था, है ना, 2 इंड होंगे इसके। इसका ये वाला जो इंड है A है और ये वाला इंड B, ठीक है। अब अगले केस में आइए R2 के पास, तो R2 का ये वाला जो इंड है इसको मैं C ले लेता हूँ, इसको D, और इसको E ले लेता हूँ, इसको F। 2 इंड है, मैंने लिख दिया। क्या होगा श्रेणी क्रम संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ इस तरीके से संयोजन कर रहे होते हैं कि मान लीजिए हम पहला प्रतिरोध लिए, ये प्रतिरोध रखे पहला R1, ये इसका एक पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। अब इससे हम यानी B वाले पॉइंट से हम R2 के C वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, यानी हम दूसरा रजिस्टर लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पे रखते हैं दूसरा रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर है, R2 है ये, इसका ये वाला पॉइंट C है और ये वाला D है। देखिए ध्यान से, तीसरा भी लेके आ जाइए, तब एक के बाद जोड़ दिया जाएगा टेप लगा के, ठीक है। ये D, ये क्या है, E है, और ये क्या है, F है, ओके। अब मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं B को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, C से, D को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, E से। कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, देखिए R1 को कनेक्ट किया R2 से, दैट मीन्स R1 के कौन से इंड को, सेकेंड इंड को R2 के फर्स्ट इंड से कनेक्ट किया हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब C जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं, जो पहले है वही रहेगा, दैट मीन्स ये वाला इंड क्या कहलाएगा, B। अब ये B यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। फिर अगले केस में R2 को अगर R3 से कनेक्ट करना था, तो देखिए R2 का सेकेंड इंड D था और R3 का फर्स्ट इंड E था, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अभी E वाला पोर्शन रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, D, ठीक है ना। तो इसको भी लाइन में कर देते हैं, F जैसा क्या मतलब है, अब D के बाद F आएगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए E बना लेते हैं, और B के बाद D आ रहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ भी तो है। तो B के बाद C और C के बाद इसको क्या बना दीजिए, D, है ना। अब इन सभी प्रतिरोधों को लाके किससे कनेक्ट कर दीजिए, परिपथ से। अब परिपथ में मेन कौन होता है, बैटरी का सोर्स तो होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमारे घर बैटरी थोड़ी चलता है, हमारे घर किससे चलता है, पोल से लाइट आती है ना, हाइडल पर से लाइट आती है। हम लोग कौन बैटरी नहीं यूज करते, हम लोग तो इस जमाने में इन्वर्टर तक यूज नहीं करते हैं, है ना। हम लोग घर बैटरी जैसी कोई शब्द है ही नहीं, अगर टॉर्च हटा दिया जाए तो बस। तो फिर आप कैसे परिपथ चला रहे हैं बैटरी से? मेनली हम डायरेक्ट पोल वाली लाइट थोड़ी लेके आप कनेक्ट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट पोल छेड़छाड़ करेंगे, नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास जो भी सोर्स है वो आप सोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पोल वाली लाइट होगी तो ये एक्सपेरिमेंट फेल मार जाएगा, ठीक है ना। आप रजिस्टर नहीं जोड़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोर्स कुछ भी ले सकता हूँ मैं, बट हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे होते हैं, बैटरी। आई बात समझे। अब कोई भी सोर्स हो भाई, पोल से लाइट आती है तो क्या उसके पास वोल्टेज नहीं होता है, बिना वोल्टेज की लाइट आ रही होती है। कितने वोल्ट का लाइट आपके घरों में आता है, लगभग 220 से 250, है ना, वोल्टेज की लाइट आती है कि नहीं आती है ना। और मेनली आप जो जानते हैं कि जो मेन होता है आपका ट्रांसफार्मर वगैरह, तो 11,000 वोल्टेज के लाइट वो करंट फ्लो करा रहा था, लेकिन उसमें पूरा गांव उसमें मतलब क्या करते हैं, खाता पीता है कि नहीं है। तो मेनली जो कोई भी आप सोर्स कोई भी लो, कोई भी वो टर्मिनल लो, पोल लो, ट्रांसफार्मर लो, सीधा सीधा हाइडल से अपने घर पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, लेकिन सबके पास क्या होगा, वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को मैंने क्या मान लिया, V, ठीक है, V है। अब ध्यान देना, वोल्टेज की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर आपने टर्मिनल चेंज किया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज। टर्मिनल चेंज तो वोल्टेज चेंज, समझ में आ रहा है। और टर्मिनल चेंज है तभी वोल्टेज चेंज है। इसका कारण आप समझ सकते हो कि जो पोल से लाइट आती है 220 वोल्ट की ही आती है, जबकि उस पूरे में रन कितना कर रहा होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये पूरा का पूरा ये V यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक तो बेचारा V रहेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा A तक तो V रहा, लेकिन
ए से जो यही बी की ओर मैं पहुंचूंगा तो देख रहा हूँ टर्मिनल चेंज हो गया ना। अब ये ए नहीं रहा, अब ये बी हो चुका है, यानी टर्मिनल चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, चेंज। बस इतना याद रखो, आगे अभी समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ भी टर्मिनल चेंज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं फिर रन कराऊँ तो यहाँ से V1 चल रहा था, लेकिन फिर टर्मिनल चेंज तो वोल्टेज चेंज। यहाँ पे भी देखो भाई R3 का फिर टर्मिनल चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी वोल्टेज चेंज, V3 हो गया। ठीक है, ये तो वोल्टेज की कहानी हो गई, है ना। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, तो कितना वोल्टेज का बैटरी था, V वोल्टेज का बैटरी था, तो ये जो V1, V2 और V3 है, ये तीनों मिला के कितना होंगे, V ही तो होंगे, है ना। तीनों मिला के V ही तो होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे हमारे घरों के अंदर जो लाइट आती है 220 वोल्ट की, वो कितने से आती है, 11,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से आती है। ट्रांसफार्मर भी मैं नहीं ले रहा हूँ, आ गया जो भी है, किसी से बोले हो, बोल दो, रहने दीजिए कोई बात नहीं बोल दो। अब ध्यान से समझिएगा, मेनली 11,000 वोल्टेज की लाइट आपके गांव के एक कोने पर रख दी गई है और वहां से पूरे गांव को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ना। पूरे गांव को डिस्ट्रीब्यूट की गई है, पूरे गांव के सभी वोल्टेज को ले लूंगा तो कितना होगा, 11,000 ही वोल्टेज होगा ना। वही जब वोल्टेज ज्यादा हम खींचने लगते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जल जाता है। ठीक है ना, ध्यान से समझ रहे हैं। तो मेनली यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कितनी है, टोटल कितनी है, 11,000 वोल्ट, और हम उससे ज्यादा आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, कट जाती है। क्लियर, बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो ये जितने भी वोल्टेज है V1, V2, V3, ये मिला के कितना होगा, जितना सोर्स के पास था वोल्टेज उतना ही तो होंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज सीखी हमने वोल्टेज के केस में कि टर्मिनल चेंज तो वोल्टेज चेंज। ठीक है ना, तो नोट कर ले रहा हूं कोने में, टर्मिनल चेंज वोल्टेज चेंज। ठीक, अब ये तो हम लोगों ने वोल्टेज की बात कर ली। अब यहां से थोड़ा सा धारा की बात करते हैं। वोल्टेज लगा क्या करेंगे, जब करंट में नहीं फ्लो होगा तो हमको करंट तो फ्लो कराना है भाई, पूरा काम तो करंट से होगा। तो अब यहाँ से बैटरी लगाए हो या जो भी सोर्स लगाए तो इस टर्मिनल से क्या निकलेगी, धारा कितनी निकलेगी, I। अब ये I धारा जब निकलेगी तो धारा सब जगहों पे क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि रास्ता नहीं बदला। समझ में आ रहा है, तो रास्ता नहीं बदला तो धारा नहीं बदलेगी। आपने तार नहीं बदला तो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी मात्रा क्वांटिटी कम नहीं होगी, सेम रहेगी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब जब तार वही है तो धारा भी उसमें क्या रहेगी, वही रहेगी, यानी रास्ता नहीं बदलना चाहिए। धारा मतलब पानी, तो ये बताइए जब मैं यहाँ से पानी मतलब निकालूंगा या पानी इधर से भेजूंगा तो ये पानी सीधा ऐसे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ऐसे चलाएगा। क्या कहीं पे रास्ता बदला है कि पानी बदलेगा, 10 लीटर पानी भेजूंगा तो 10 लीटर सीधा चला जाएगा। कहीं पे कोई रास्ता है ही नहीं कि जो मुड़ के पानी इधर उधर चला जाए, तो पानी तो सीधा फ्लो करता है ना। तो इस कंडीशन में धारा तो बदलेगी नहीं, यानी सभी जगहों पे यहाँ पे भी धारा क्या होगी, I। अच्छा, इसको कैपिटल I लेके चलते हैं, यहाँ भी I, यहाँ भी I और यहाँ भी I। होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल। अब ये बात समझ में आ गई कि चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं समझ में आ गया, है ना। एक प्रतिरोध लेते हैं, उसका सेकेंड एंड दूसरे प्रतिरोध के पहले एंड से, दूसरे प्रतिरोध का जो मतलब दूसरा एंड है उसको तीसरे प्रतिरोध यानी तीसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ते हैं। और इस तरीके से जोड़ना है तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास जो है इसी को लेके चलना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे और काम खत्म करेंगे। तो मेनली हमें चाहिए क्या, हमें इस पूरे वोल्टेज को पकड़ना है, तो हम V1 V2 V3 निकालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों निकालना है, मेनली हम जानते हैं कि हम ये तीन प्रतिरोध लगाए, हम चाहते हैं कि इसको हटा के एक प्रतिरोध लगाएं। समझ में आ रहा है ना, हम ये चाहते हैं। दैट मीन्स इसको हटाएंगे भी, हम आगे हटा देंगे, हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाएंगे। ठीक है, एक प्रतिरोध वोल्टेज तो अभी भी रहेगा, है ना, और धारा अभी भी आई जाएगी, लेकिन प्रतिरोध क्या होगा, इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा। अब वो इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होगा, कैसे पता करेंगे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में देखेंगे। तो मेनली ध्यान से देखिएगा, ये V1 V2 V3 है। मेनली अगर V की वैल्यू निकालें, यहाँ पे लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V की वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल।
मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसके अनुसार v देखूंगा ना, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर ई हो जाएगा। अच्छा v1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई आर वन हो जाएगा। v2 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई आर टू। और v3 की वैल्यू निकालूं तो v3 की वैल्यू निकालूंगा तो आई आर थ्री। इन सबको उठा के कहाँ पे पुट कर दूंगा, इसमें। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। और ध्यान से देखेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5 से वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 में। अब v की जगह पे क्या डाल देंगे, आई आर ई इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर वन, फिर आई आर टू, फिर आई आर थ्री। v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दी, हो गया। तो यहाँ से i को क्या कर लेंगे, इधर से कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3। i से i कैंसिल, re की वैल्यू क्या मिल गई, r1 प्लस r2 प्लस r3 ये मिल गई। पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं तुरंत दूसरा झटका दूंगा।